नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हमारी टीम पहुंचेगी दरभंगा जिले के कोने कोने और लाएगी वैसे मुद्दों को आपके सामने जो उनका सरोकार सीधा आपसे है। और इस समय हम पहुंचे हैं दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के लालपुर चौक पर, जहां पिछले 6 दिनों से एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर कुमार झा धरना पर बैठे हैं। बिजली विभाग की कारस्तानी के कारण इनको जो परेशानी हुई है उसको लेकर, जब किसी ने नहीं सुनी फरियाद तो धरना पर बैठ गए और अब जन जागरूकता मुहिम भी चला रहे हैं। और जो सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह आया है, पूरी कहानी आपको बताएंगे, मनोहर झा से हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद भी कह सकते हैं कि बिजली विभाग का इन पर आरोप है, संजय जी का, कि इन्होंने अपना नुकसान करके विभाग को फायदा पहुंचाया है। कैसे, तो अभी हम आपको बताएंगे। कमर्शियल बिजली का उपयोग घर में कर रहे हैं, ऐसा आरोप है बिजली विभाग का, जबकि सबको पता है कि कमर्शियल बिजली महंगी होती है और घरेलू बिजली सस्ती। तो उपभोक्ता ऐसे हैं जो महंगी बिजली खरीदकर सस्ती बिजली छोड़कर महंगी बिजली का उपयोग घर में कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे पूरी कहानी, शुरुआत से। पूरी कहानी सुनिएगा तब पता चलेगा आपको तो कैसे प्रताड़ित किया जाता है। यदि खासकर इन दिनों जो फ्रेंचाइजी का खेला चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, फ्रेंचाइजी वाले कैसे शोषण करते हैं उपभोक्ताओं का, और जो उनके शोषण का विरोध करते हैं तो उन्हें कैसे टारगेट किया जाता है, पूरी कहानी आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले मनोहर जी, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ दरभंगा में। नमस्कार। आप मनोहर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बताएं आप यहाँ धरना पर क्यों बैठे हैं? मैं मनोहर कुमार झा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ सिंहवाड़ा का जो फ्रेंचाइजी है उसके द्वारा लगातार विद्युत उपभोक्ताओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसका समय समय पर हमारे पास लोग शिकायत लेके आए और हमने इसमें हस्तक्षेप भी किया। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम कहे और लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो खास तौर पर जो ऑनलाइन पेमेंट करते थे, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार कही जो भाई डिजिटल इंडिया आ गया है, पेपरलेस कार्यक्रम चल रहा है, तो ऑनलाइन व्यवस्था सबसे सुरक्षित और सबसे आसान है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत लोगों को ऑनलाइन करने के लिए प्रेरित किया और लोग ऑनलाइन पेमेंट करते गए। तो ये ऑनलाइन जो पेमेंट करते थे उसको ये लोग माने फ्रेंचाइजी वाले लोग टारगेट लेकर के उनको परेशान किए, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे, जिसका एक जीता जागता सबूत मैं भी हूँ। क्योंकि हमारे घर में 1984 से बिजली कनेक्शन है पिताजी के नाम से, और हमारे यहाँ क्योंकि हम एक गरीब परिवार के लोग हैं और उसी हिसाब से खपत भी है, 2-4 गो बॉल जलता है, 1-2 गो पंखा चलता है, यही है। और उसके हिसाब से जो है हम खपत जिस हिसाब से करते थे उस हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करते आए हैं। हमको कई बार फ्रेंचाइजी के द्वारा कहा गया कि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कीजिए, आप हमको पैसा दीजिए। हम कह ला भाई ऑनलाइन पेमेंट में भी उतना ही देंगे, आपको भी उतना ही पैसा देंगे, तो हमको दिक्कत होती है, कहीं जाना आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल से कर दिए, हो गया। इसी क्रम में 2023 के मार्च तक के बिजली बिल का भुगतान हम ऑनलाइन करते गए, और जब फ्रेंचाइजी को हमने उसको पैसा देने से साफ मना कर दिया तो उसका परिणाम स्वरूप अप्रैल 2023 में मेरे घर का जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे परिवार, उसके घर का 6728 यूनिट एक महीना का बिजली बिल का खपत दिखाया गया। लगभग कितने का बिल आया था? लगभग 45,000 से ऊपर का बिल आया था। तो इस तरह का जब बिल आया तो हम जेई साहब से मिले, उनको शिकायत किए, बगल में बिजली ऑफिस जाकर के उन्होंने कहा लिखित दीजिए, तो लिखित भी दिए, लेकिन कहे जो अच्छा हम देख लेते हैं, हम रिसीविंग मांगे तो कहे जो देख लेते हैं, आपको सुधार से मतलब है कि रिसीविंग लेने से। उन्होंने रिसीविंग नहीं दिया और
हमको मतलब मीठा मीठा बात कहते रहे जो ठीक है सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग क्यों टेंशन करते हैं। और हमारे घर का बिजली बिल जो है सो रेगुलर बढ़ चढ़ करके आने लगा, जैसे कोई फैक्ट्री का बिजली बिल आता। उसके बाद आपने बिल जमा नहीं किया ना? उसके बाद जब चूंकि 45,000 हमारे पास एक बार कहां से आएगा, एक महीना का 45,000 हम क्यों दिए। माने अगर मान लीजिए हम दूसरे के अधिकार के लिए, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जब हम रेगुलर बिल बढ़ता गया और हम उनके पास हर 15 दिन पर जाते गए, वो हमको सांत्वना देते रहे। इसी तरह से 14 दिसंबर 2023 को अचानक से वाए और कहे जो मनोहर जी आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। हम कहे ये तो बहुत बड़ा रंगदारी है, अब हम गरीब लोग कहां से इतना, उस टाइम में बिजली बिल लगभग 60-65 हजार हो गया था सब रेगुलर बढ़ते बढ़ते। तो हम कहे जी इतना भुगतान हम कैसे करेंगे, हमारा जो बिल है आप 84 से लेकर अभी तक का मार्च 23 तक का औसत निकाल लीजिए और हम इतने महीना का भुगतान करने को तैयार है। तो नहीं, जो बिल आया सो देना पड़ेगा। तो इस तरह हम कहे जो इसका मतलब फ्रेंचाइजी के द्वारा जो हम यह प्रताड़ित करने का यह तरीका है। तो वो कहे जो हम नहीं तब आपका बिजली काट देंगे। तो हम कहे तब आपका तो अधिकार बनता है, आप जो आपने बिजली दिया है आप ले जा सकते हैं, काट सकते हैं। तो उन्होंने बिजली काट दिया और मीटर लेके चले गए। उसके बाद चूंकि उस समय बात खत्म हो गई, बिल हमारे पास मैसेज आता रहा, मैसेज बढ़ के आता रहा। हम लगातार 15 दिन पर उनसे मिलते रहे, वरीय पदाधिकारियों से भी हमने इसका शिकायत लिखित और मौखिक रूप से किया। हाँ, सब लोग हमको कहे जे ठीक हो जाएगा, यह हो जाएगा, लेकिन आज तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद जो है अभी 3 मार्च की बात है 2021 से हमारा क्योंकि कमर्शियल व्यवस्था व्यापार बिजनेस लागू किए शुरू किए, तो 2021 से हम जो ये मार्केट कॉम्प्लेक्स का एक कमर्शियल कनेक्शन लिए 2021 से, और उसमें जो बिल आता था वो हम रेगुलर ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो जब 3 तारीख को माने 2 मार्च का केवल पैसा बचा हुआ था, 2 तारीख तक हम पेमेंट नहीं कर पाए थे। हाँ, वो हमारे पास 4-5 तारीख को हम पेमेंट करते थे अक्सर, तो पैसा नहीं हुआ था। तो 2 तारीख तक पेमेंट नहीं, 1741 रुपया केवल फरवरी का पैसा बाकी था, बाकी सब पेड था। वो भी आए अचानक, सब लोग आ गए, जेई वगैरह, जेई, एसडीओ, हाँ जो लोग पदाधिकारी लोग आए और यहाँ जो है फ्रेंचाइजी लेकर आया और वो हमको दिखाया जो भाई क्या बात है, आप जो है ये कमर्शियल कनेक्शन, जबकि हमारा इधर से कमर्शियल कैंपस है, ये जाले सिंहवाड़ा रोड में कमर्शियल कैंपस है, और हमारा आवास जो है सो लालपुर चौक से हॉस्पिटल रोड में आवासीय कैंपस है। तो यहाँ आए और कहे जो देखिए आप तो कमर्शियल कनेक्शन लेकर इसका घरेलू उपयोग कर रहे हैं। हम कहे जो कहाँ घरेलू उपयोग तो हम कर नहीं रहे, घर में तो हमारा बिजली है नहीं, हम घर में तो ऐसे ही दीपक जलाते हैं, सोलर लाइट जो है छोटा छोटा उसका इस्तेमाल करते हैं, घर में तो हमारे पास बिजली है ना। आप ही काट दिए, 14 दिसंबर से लगातार कटा हुआ है। तो उसके बाद जो है हाँ, ये हमारे कमर्शियल जिसका लगातार पेमेंट होता गया कमर्शियल कनेक्शन, उसको कहे जी इसको काटो। तो हम कहे जी तो रंगदारी है, मान लीजिए ये तो हम जिसका पेमेंट दे रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के साथ आप यदि इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, यह कहाँ का न्यायोचित है, यह माने उपभोक्ता अधिकार नियम का हनन है। और उन्होंने अपने उसको कहा, मानव बल को चढ़ करके वो काट दिया और उसका भी लेके जा रहे थे तार उड़ लेकर के। हम कहे नहीं, इसको हम नहीं ले जाने देंगे, ये हमारा है, आपका नहीं है, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तब जाकर के उन्होंने सिंहवाड़ा थाना में हम पर ये आरोप लगा करके केस कर दिया हाँ कि यह जो है सो कमर्शियल कनेक्शन से घरेलू उपयोग कर रहे हैं। अब बताइए, आप ही बताइए, जो कमर्शियल, अब तक ऐसा आरोप तो हमारे सामने आया था कि घरेलू कनेक्शन लेके उसका कमर्शियल उपयोग करते हैं, क्योंकि सस्ता कनेक्शन मिलता है, महंगा हम उपयोग करते हैं। लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ, कमर्शियल। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप ही बताइए। जो हम सबसे दुनिया के बेवकूफ लोग हैं, हाँ, जो बिजली विभाग को फायदा पहुंचाने के लिए और अपना नुकसान करने के लिए महंगी बिजली खरीद करके सस्ता उपयोग कर रहे हैं। तो ये बिजली विभाग के लिए हमसे बड़ा हितैषी कौन हो सकता है।
और हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 4124 दर्ज किया गया। उसमें आरोप लगाया गया जो भाई यह जो है सो, जबकि इसी कड़ी में हमारा जो है व्यवस्था जो है जिनके साथ भी जो ऑनलाइन हम बैठे हैं इसी समस्या के खिलाफ 8 मार्च से लगातार हम 17 इमाम सत्याग्रह आंदोलन नीतीश कुमार और मोदी सरकार से जो आपका कार्ड दिया गया और एफआईआर किया गया, तो मेन आरोप यही लगा, मुख्य आरोप, कि आप महंगी बिजली खरीद कर सस्ता उपयोग घर में क्यों कर रहे हैं। हाँ। ऐसा आपके पास पहले कोई मामला आया था क्या? हमारी नजर में तो नहीं आया है। हमारे पास भी इस तरह का यह पहला आरोप लग रहा है, जो महंगी बिजली खरीद के आप सस्ता में उपयोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के ऐसे ही तैसी पर, हाँ, जो बिजली विभाग को फायदा, अपना नुकसान करके बिजली विभाग को फायदा पहुंचाना चाह रहा हो, अगर कमर्शियल मीटर उठेगा ज्यादा जलने से तो ज्यादा पैसा ना सरकार को आएगा, बिजली विभाग को। तो इसलिए चूंकि यह मतलब बिजली विभाग के हित की बात सोचने का आरोप लगा करके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, और इसके लिए 41 का नोटिस हमको मिला, हम उसको रिसीव किए और उसके बाद से तो हम यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पहलू, अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यही है कि अब तक आप लोग भी सुनते होंगे जो घरेलू कनेक्शन लेके उसका कमर्शियल उपयोग किया जाता है, पूर्व विभाग कार्रवाई करता है। शायद पहला मामला हमारी नजर में पहला मामला है जहां कमर्शियल कनेक्शन लेके घरेलू उपयोग करने का आरोप लगा है बिजली चोरी का। जहां भी इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट पता चलता है कि कहीं ना कहीं शिकार ये बने हैं, इनको टारगेट किया गया है। अब हम शॉर्ट में जाना चाहेंगे, जब कोई नहीं सुने, आप धरना पर बैठे, अब आगे क्या कीजिए? अब लगातार हम 8 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। हाँ, लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है। लोग कहते हैं कि आप गांव-गांव आइए, जन संवाद लगाइए और बिजली की समस्याओं को लेकर के और भी समस्याओं को, जन समस्या को लेकर के उसके साथ एक मुहिम चलाइए। तो चूंकि हम साधन विहीन लोग हैं, अभी हमारे क्षेत्र में जनसुराजी लोग घूम रहे हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उन लोगों को हमने गुहार लगाई है कि आप लोग, हाँ, जनसुराज के लोग, आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा हमको साधन मुहैया कराइए, ताकि हम गांव-गांव में जन संवाद लगावे और जनता का प्रताड़ना को, जनता की शिकायत को, जनता के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार को हम सरकार के नजर में ला सके, ताकि सरकार जनता का निदान कर सके और जनता को प्रताड़ना से बचाया जा सके। देखा आपने कैसे प्रताड़ित किया गया है बिजली विभाग के द्वारा। और ये कहानी एक मनोहर कुमार झा की नहीं है। जहां जहां फ्रेंचाइजी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है, जिले के कोने कोने से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। यह तो एक उदाहरण है, और इनके पास भी कुछ लोग आए हैं जिनका भी इन्होंने डाटा लिया है, उनकी शिकायतें भी इन्होंने ली है। हम एक एक करके इस कहानी को दिखाएंगे और लगातार दिखाते रहेंगे तब तक जब तक एक्शन नहीं होगा। आप बने रहे वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। मैं अभिषेक कुमार इसी तरह लाते रहेंगे आपके पास मुद्दे जो जनहित से जुड़े होंगे, और बिजली विभाग की इस तरह की कारस्तानियों को भी हम दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। धन्यवाद।